गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बुल एंड वीआरपी में। फिर एक वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं। आज बात करते हैं डेब्ट की शुरुआत कैसे होती है, डेब्ट का कारण क्या होता है और ये जो कर्जा बढ़ता है इसका मेन रीज़न क्या है। वीडियो प्योरली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से, वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग करने की या इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा रही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आजकल का चलन को देखते हुए लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं ईएमआई पे। आज कोई भी छोटी सी चीज़ भी परचेस करनी होती है वो ईएमआई पे चल जाती है। एक अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ एक ट्रेजेडी हुई है। उसने एक लोन अमाउंट लिया था किसी ऐप के द्वारा। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के मेरी आंखें खुली रह गई। 40% के समथिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो लोग आजकल ये ऐप के द्वारा इजी लोन भी लेके अपने डेब्ट को बढ़ा रहे हैं। वो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कितनी हाई है, और उन चीज़ों के अंदर वो डीपली जाते जाते हैं। इसके लिए कई टीवियों पे भी अभियान चलाया है कि इसके द्वारा कई सुसाइड केस भी सामने आए हैं। आप इन लोन ऐप्स के चक्रों में ना पड़े और एक बार देखिए, जो आरबीआई रजिस्टर्ड होती है उनके द्वारा आप लोन ले सकते हैं, बैंकों के द्वारा भी ले सकते हैं। उनमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। ऐप के मायाजाल में लोग क्या करते हैं, ऐप सबसे पहले आपके मोबाइल का पूरा डेटा हैक कर लेता है। यहाँ तक कि आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट, सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। वो आपकी डिटेल्स कभी भी इरेज नहीं करते। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका लोन क्लोज हो जाएगा, कि उनका डेटा इरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐप लोन के अंदर लोगों का पूरा डेटा लाइव जाता है, क्योंकि वो जीमेल से या आपकी मेल आईडी से लिंक होता है। आप समझ के चलिए कि आपके मोबाइल का एक्सेस उनके पास रहता है। इन चीज़ों के द्वारा वो उनसे कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो कर देते हैं जो लोगों को बाद में भुगतनी पड़ती है। डेब्ट के अंदर घुसते घुसते लोग अपनी पर्सनल लाइफ को इतना पजल्ड कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते। आप लोन का क्राइटेरिया समझ नहीं पा रहे हैं कि लोन हमें क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए, किस के लिए लोन बना है। आप हर कहीं से भी लोन लेने, सिर्फ आपका एक ही मकसद रहता है कि कहीं से भी पैसा आ जाए पैसा ले ले, कहीं से भी पैसा आ जाए पैसा ले ले। अगर आप इस थिंकिंग में चल रहे हैं तो आप बहुत बड़े डेब्ट के अंदर फंसने वाले हैं, जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। ये जो एप्लीकेशंस के लोन्स होते हैं ये आपको इतना पजल कर देंगे। मैंने अभी रिसेंटली, मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक ऐप से 40,000 के समथिंग का लोन लिया। सडनली मैंने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के मेरी आंखें खुली रह गई। ऐसा क्या है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि आप इतने डेब्ट के अंदर चले जाते हैं। इन एप्लीकेशंस लोन्स का जो क्राइटेरिया है ये थर्ड पार्टी है। ये किसी और से पैसा लेके आपको देती है और वो अपना पैसा बनाती है। उसके बाद भी आपका डेटा उसके पास सुरक्षित है। जब तक वो कंपनी है वो आपका डेटा को कभी भी रिमूव नहीं करेगी। आपके पास रिसेंटली कॉल मैसेज आते रहेंगे। अगर इन केस आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं तो वो सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स पे शेयर कर देती है, जिससे आपकी प्रेस्टीज रेपुटेशन पे भी बहुत बड़ी हानि होती है। एप्लीकेशंस लोन से बच के रहिए, और आरबीआई रजिस्टर्ड जो भी है, आप आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करके आप ले सकते हैं। मैं किसी भी तरीके की कोई सलाह नहीं दे रहा, मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ उसके अकॉर्डिंग। इन चीज़ों को हम बताने का रीज़न ये है कि आप किसी भी ना किसी के इस जाल में ना फंसे और समझे कि जो चीज़ें दिखाई जाती है वो होती नहीं है। और रियलिटी फैक्ट ये है कि आपको इजी मनी के चक्कर में आप कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली है या क्या घटनाएं हो सकती है। आप उनके फीडबैक और उनके भविष्य में होने वाले जो लॉसेस है उनको आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप इन चीज़ों के अंदर ट्रैप हो जाएंगे ना, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। मेरे पास ये इंसिडेंट्स लोग शेयर करते हैं, मैं आपके लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस के साथ बेसिकली हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई रेडी रहता है। आप उन चीज़ों के अंदर, ट्रैपिंग के अंदर ना फंसे। अगर आप फंस चुके हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। और आप समझिए कि जैसे मेरा दोस्त निकला है उस हिसाब से आप भी निकल सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आपको अगर जो नीड है, आप आसपास से अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को कम करके वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं। आप इस ट्रैपिंग के अंदर अगर आप फंसते हैं तो आप एक बहुत बड़े डैप और बहुत बड़े ट्रैपिंग के अंदर फंस जाएंगे,
जिसका अनुमान लगाने का अंदाज़ा तब होगा जब आपके हाथ से समय और पैसा दोनों जा चुका होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, तो इन एप्लीकेशंस का मायाजाल इसी हिसाब से बनाया गया है। कोई ऐसी चीज़ है जो आरबीआई कहता है कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। क्यों कहता है? क्योंकि आरबीआई ने एक गाइडलाइंस बनाई है, केवाईसी की एक गाइडलाइंस है, बाकी हर चीज़ों की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इतने बड़े बड़े बैंक चल रहे हैं, इतने बड़ी आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी चल रही है। फिर ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आके इन चीज़ों का मिसयूज करके आप लोगों को भ्रमित करती है, जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। लोग इसकी ट्रैपिंग में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं जिसके बारे में बता पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कई लोग इस ट्रैपिंग के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं और हो भी जाते हैं, क्योंकि ये मेंटली आपको इतना हरास कर देती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप इन चीज़ों से बच के रहिए और इनके हाई ऑफ इंटरेस्ट रेटों को आप समझिए। ये आपसे मनचाही प्रोसेसिंग फीस वसूल लेते हैं, मनचाहा इंटरेस्ट वसूल लेते हैं, उसके बाद भी आपका पे हमेशा आपके सिविल में दिखता है। क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं? क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर करा करके ही हम इनसे बच सकते हैं? और जितना हो सकता है उतना दूर रह के रहिए। मेरे पास कई ऐसे प्रूफ है जो मैंने अपने दोस्त के साथ देखे हैं, उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ है। पर आपको मेरा बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस ट्रैपिंग के अंदर आप ना फंसे और बच के रहिए। अपने आप को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि मेंटली हरास हुआ आदमी किसी काम का नहीं होता। वो अपने आप को इतना अंदर से तोड़ चुका होता है कि आप समझ नहीं पा रहे। आप जिस चीज़ के लिए 30 दिन मेहनत करके आपके पास कुछ पैसा आता है, वो अपने इंटरेस्ट के रूप में 1 मिनट के अंदर आपसे ले लेते हैं। तो चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए, कैसे क्या चीज़ हो पा रही है, क्या चीज़ें दिखा रहे हैं। जो दिखावटीपन है वो बहुत खतरनाक है। आप आरबीआई रजिस्टर है एप्लीकेशंस पे लोन ले सकते हैं, बैंकों से ले सकते हैं, या सडनली अपने किसी कलीग से ले सकते हैं। हो सके तो डेब्ट को अवॉइड ही करना चाहिए, जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये हर एक चीज़ के लिए आपको ही प्रेशराइज करेंगे और लास्ट में इसका रिज़ल्ट आप सोच नहीं सकते। जो रिज़ल्ट इसका आता है वो आपके साथ बहुत गलत करता है, जो आपकी मेंटली सोचने की क्षमता को कम कर देता है, आपके पैसों का जो यूटिलाइजेशन है उसको कम कर देता है, और आप एक नए डेब्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं। यही शुरुआत होती है फर्स्ट स्टेप से चलने की, जिसका डेब्ट का सबसे बड़ा रीज़न है। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद गाइस।